नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रात तो बीत गई और उस लंबी रात को भारत ने यह देखा कि पाकिस्तान किस तरह से युद्ध के लिए आमादा है। हमने देखा, जो लगातार हम बात भी कर रहे हैं, कि पाकिस्तान जिस तरह की जहनियत से बना हुआ देश है, जिस तरह का उसका डीएनए है, उस पर वो अटैक करेगा। उसको लग रहा था, मुझे ये पूरा यकीन था कि वो किसी भी तरह हो, उसको ये बताना है कि वो एक देश है, वो भी प्योर लोगों का, यानी शुद्ध लोगों का, जिनका ईमान बहुत मजबूत है। तो इसके लिए तो उसको अटैक करना था। कल रात आपने 9 बजे से देखा किस तरह से एक के बाद एक शहरों पर, जो भारत के जो सीमावर्ती शहर हैं, वो चाहे कश्मीर से शुरू करके, जम्मू कश्मीर से शुरू करके उसको वो कच्छ तक के हिस्सों में आपने अलग अलग जगह ब्लैकआउट तो आपको चंडीगढ़, पठानकोट और इस तरह के शहरों तक पहुंचे। लेकिन जो आपने अटैक करने की कोशिश हुई, जैसलमेर में जिस तरह उसने एक के बाद एक अपने अटैक किए, उसमें उसके फाइटर जो जेट हैं उनका भी नुकसान उसको उठाना पड़ा है। और ये बात, उनके 2 फाइटर जेट की बात तो खुद वहां उनके जो सेना के ISPR के हैं उन्होंने भी ये मान लिया। लेकिन कल की जो रात थी, उसके बाद ये लग रहा था, चूंकि हम लोग जब लगातार देख रहे थे और आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, उस समय इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि भारत सरकार फुल स्केल पर इसको वार के तौर पर ले रही है। लेकिन जब यह देखा गया कि भारत ने सिर्फ और समुचित जवाब देने की बात की है, अभी तक ये बताया नहीं गया कि कितना बड़ा उन पर अटैक किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने कल जो किया वो सीधे सैन्य इंस्टॉलेशंस पर अटैक था और इसको किसी भी भाषा में युद्ध की घोषणा कहा जाता है। औपचारिक तौर पर अभी युद्ध की घोषणा नहीं की गई और पाकिस्तान के जब कोई भी हमला जब सक्सेस नहीं हुआ तो उसने इसको फिर जो उसका एक बहुत दुष्प्रचार है वो उसने शुरू किया कि ऐसा कोई उसकी तरफ से अटेम्प्ट नहीं हुआ कि जिसमें वो सीमा पार कर रहा हो। तो कल जिस तरह से पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई गई, ये अब कंफर्म है। इसके अलावा जिस आपने देखा किस तरह से भारत के कल जो पिचौरा और तमाम जो S-400 और तमाम जो डिफेंस शील्ड है, यहाँ तक कि आकाश जो खुद 1987 के एकीकृत मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था उसके तहत विकसित की गई थी, उन्होंने कल बहुत ही शानदार काम किया भारत के संयम के साथ साथ। और ये भारत का अगर संयम बना हुआ है तो इसीलिए बना हुआ है कि भारत को मालूम है कि वो कितनी देर तक पाकिस्तान के इन हमलों को झेल सकता है। ये भारत सरकार की रणनीति है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर को आउट करने के लिए है। जो प्रेशर है वो ओनस जो है वो भारत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तनाव एस्केलेट करने के लिए। भारत पर तो नहीं, आपने देखा कल पूरी दुनिया का एक सिस्टम है जो एक्ट करता है ऐसे वक्त पर। भले ही आप उनका अर्थ कुछ और लगा रहे हो, लेकिन जो वो बोलते हैं उनके मायने कुछ और भी होते हैं। कल किस तरह से अचानक विदेश मंत्री जो वहाँ के सऊदी अरब के, वो हिंदुस्तान लैंड करते हैं, आज विदेश मंत्री के वहाँ सऊदी के वहाँ जाने की खबर है कि वो पाकिस्तान जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका से भी कहा जा रहा है कि उनके जो मार्को रूबियो है वो दोनों देशों से लगातार संपर्क में है, अधिकारियों से संपर्क में है, माफ कीजिएगा, जो अधिकारी हैं वो तमाम लोग जो सरकार के अंदर जो डेजिग्नेटेड है उनसे संपर्क में हैं। विदेश मंत्री से उन्होंने बात की थी। तो जो एक सिस्टम है वो कोशिश कर रहा है कि इस बात को थोड़ा सा डीएस्केलेट किया जाए, लेकिन भारत सरकार इस मूड में नहीं है। लेकिन ये दुनिया को बताना भी नहीं चाहती, दुनिया की नज़र में वो ये भी नहीं दिखना चाहती कि हमने शांति की तमाम संभावनाओं को कुचला है। क्योंकि एक बहुत ही जो हम लोग आपसे बात कर रहे थे उसमें याद है कि सुनजू ने बहुत पहले कहा था, लगभग 2500 साल पहले की बात है, कि अगर आप अपने दुश्मन और अपनी अक्षमताओं का जानते हैं तो फिर आप जीत के लिए फिक्र करने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी क्षमताएं पता है लेकिन दुश्मन की नहीं पता है तो हार जीत की स्थिति में भी आप महसूस करेंगे। अगर आप न दुश्मन से परिचित हैं और न ही खुद की, तो
तो हर लड़ाई में हार तय है। ये बहुत साफ तौर पर कहा था। पाकिस्तान आज उस स्थिति में है कि वो ना अपनी स्थिति जान पा रहा है और ना हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की इस समय स्थिति ये है कि हिंदुस्तान ये भी जानता है कि उसके पास क्या है, साथ ही साथ वो ये भी बता सकता है कि पाकिस्तान के पास क्या क्या है। क्योंकि अगर ये नहीं पता होता तो कल आज जब हम इस वक्त ये बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ और बात कर रहे होते, क्योंकि हमला इतने ज्यादा थे, तादाद इतनी बड़ी थी कि वो पूरे हिस्से में, इन हिस्सों में आज आप तबाही के विजुअल्स देख रहे होते। वो तबाही सब तरफ दिख रही होती जो उसने रात में हिंदुस्तान पर बरपाने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल यही आ रहा है कि आखिर भारत सरकार इसको फुल स्केल वॉर क्यों नहीं मान रही है, क्योंकि पूरी ताकत के साथ हमला हो रहा है। पाकिस्तान अपनी हर कोशिश कर रहा है। भारत ने कल भी बहुत ही संयमित कार्रवाई की, वो पूरी दुनिया में, क्योंकि उसने जब परसों रात की जो कार्रवाई थी पाकिस्तान की, उसके बदले में उसने कुछ शहरों पर, जिसमें लाहौर है, जिसमें रावलपिंडी है, जिसमें सियालकोट है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया था। और लाहौर का तो ये कहा गया था कि वो पूर्णतया नष्ट कर दिया गया। हालांकि रात में जब ये पाकिस्तान की 9 बजे के बाद से फायरिंग शुरू हुई और आपने बॉर्डर्स पे एक के बाद एक ब्लैकआउट्स देखने शुरू किए, तो फिर लगा कि शायद भारत का जो वो जिस तरह का रिस्पॉन्स है वो शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब जो जिस तरह से हमने देखा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस वक्त इस वॉर को देखने का नजरिया आपका तय कर रहा है। आप जिस तरह का ये वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर है, इसमें सूचनाएं और जो सूचनाएं फेक होती हैं उन सब का प्रसार भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान का कल आपने देखा किस तरह से उसने एक एक करके फिर बाद में कहा कि उसने कोई हमला ही नहीं किया। ये भारत की जनता ने अपने आप कहा, हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसके जो 17 है वो किस वजह से गिर गए हैं। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, भारत की जनता जो देख रही है, क्योंकि कल ये हुआ कि विक्रांत निकल गया है, उसने कराची के पोर्ट पर काफ़ी तबाही मचाई है, इस तरह की खबरों के साथ आए हैं। लेकिन जब तक कि ये जो पहला नियम है वॉर रिपोर्टिंग का कि आपको सरकार की सूचनाओं पर ही पहले निर्भर रहना पड़ता है, वो जो कहें वही चीज़ें आपको देखनी होंगी, क्योंकि वॉर कोई बहुत आसान मसला नहीं जो अपने दिमाग से आप ये तय कर सके। आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का देश है, पाकिस्तान का इतिहास क्या कहता है, लेकिन भारत इस वॉर में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएगा, ये बातें सिर्फ उस सिस्टम के अलावा जो इसको फैसला करना है उसके अलावा किसी की समझ में नहीं। भारत अभी तक ये उम्मीद कर रहा था, कल काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से भारत ने शुरू किया, जब भारत पर हमले शुरू किए गए हैं तो ये एक वॉरफेयर की, पूरे वॉर की घोषणा हो सकती है। कल रात भी मीटिंग हुई, आपने देखा पीएम लगातार सारी घटनाओं पर नजर रखे हुए, तो ये कोई भी देश का पीएम मुझे लगता है कि उस समय होगा। ये खबर भी आई कि शहबाज शरीफ ने को अपने स्पेस पे ले जाया गया, अलग से जो नए सेफ हाउस की तरफ ले जाया गया। लेकिन ये बातें जब तक कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक हमको मानना पड़ेगा कि मीडिया में अलग अलग तरीके से सूचनाओं का प्लेसमेंट हो रहा है। अगर पाकिस्तान की कल आपने देखा जैसे हमले हुए थे तो उनका सबका वीडियो आपको तुरंत दिखने लगा था। हो सकता है पाकिस्तान की सरकार ने भी उन पर कोई शिकंजा कसा हो ताकि वहां की सूचनाएं बाहर ना जाएं। लेकिन भारत में आप देख रहे हैं कवरेज लगातार है, पत्रकार सब मौकों पर हैं। जैसलमेर में जैसे वो जो गिरा था कल रात में, जिस तरह से उसका शेल गिरा था जो एक्सप्लोड नहीं हुआ था, वो चूंकि भारत के जो डिफेंस सिस्टम ने उसको गिराया था। इसके साथ साथ खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उस सबको, अवाक्स को भी, एयरबॉर्न जो सिस्टम होता है जो किसी भी देश की जो एयरफील्ड की सुरक्षा है उसका आधार हुआ करता है, उसको भारत सरकार ने गिरा दिया है और उसको उन्होंने तबाह कर दिया, और वो भी आकाश मिसाइल से। जो आकाश मिसाइल है, कल भारत ने बहुत सारे सिस्टम्स को इस्तेमाल किया, जो चारों भारत के पास सिस्टम्स थे उन सब का इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान ने लगभग 15 जगह पर लगातार कल भी उन्हीं पर अटैक करने की कोशिश की जिनको उसने बताया था। तो भारत ने, अगर हम लोग विक्रांत की बात की गई कि उसमें है, उसने और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर की भी बात की, लेकिन अभी भारत ने, चूंकि मेन चीज जो थी कि भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम से एक संयम को बरकरार रखा, यानी सिर्फ डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, बाकी सब चीजों पर वो नहीं कर रहे हैं। आज पूरे देश में आपको पता है कि अलग अलग राज्यों में छुट्टी है, अलग अलग राज्यों में बच्चों के स्कूल्स में अलग बंद किए गए हैं, लेकिन ये बात अभी बहुत ही मुश्किल है कहने की कि युद्ध की शेप भारत कब अपने हिसाब से फाइनल करेगा।
आज सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाध्यक्ष और डिफेंस जो सीडीएस हैं उनके साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी बातचीत हुई। लगातार भारत नज़र तो रखे हुए है। सेना ने भी अगर बयान आया था एयरफोर्स का, तो जो वो ये था साफ तौर पे कि हमने पाकिस्तान के कई कल के हम ड्रोन अटैक्स को विफल कर दिया, लेकिन भारत ने समुचित जवाब दिया, ये कहा गया। लेकिन वो जवाब कहाँ, किस लेवल का है, इसके बारे में अभी एम्बिग्विटी रखी हुई है। ये अभी तक इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। जो कुछ देर बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इस पर जो विदेश मंत्रालय और साथ में दोनों जो डिफेंस के जो प्रवक्ता थे वो साथ होंगे और इस पर बताएंगे। लेकिन भारत में आज भी ये सवाल सबसे बड़ा है, लोगों के जहन में कौंध रहा है कि भारत अभी क्या इंटरनेशनल प्रेशर को इस बार ट्वीक कर पाएगा। लग तो रहा है कि भारत अभी उससे झुक नहीं रहा है, और यहां तक कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति वंश का है वो बहुत ही बयान भारत उसको अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है और मान सकता है कि वो है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि हम ये मानने मतलब हम उस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बस वो परमाणु युद्ध ना हो, ये उनका कहना है। तो ये जो अभी तक का स्टैंड होता था कि अमेरिका युद्ध रुकवाने की भूमिकाओं में लग जाता था, उस तरह का कोई डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन सऊदी अरब जैसा देश जिसने भारत का पिछले कुछ समय से काफ़ी बहुत ही भारत की जो सामरिक स्थिति है, चाहे वो भारत की ऑयल जो पेट्रोल सुरक्षा जो है, भारत का ऑयल जो सुरक्षा करने की नीति है, जो एक स्ट्रेटेजिक वो होती है, उसमें भी उसने बहुत बड़ा योगदान दिया, $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की। लेकिन ऐसे में क्या वो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में इस तरह की बातचीत, कल ईरान के भी विदेश मंत्री थे, तो आप ये देखिए कि इस समय युद्ध को रुकवाने की कोई कोशिश अगर कहीं से दिख रही है प्रेजेंटली, तो मिडिल ईस्ट के तरफ से है, क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वॉर में अपने आप को ये सोच रहा है कि वो मध्यस्थता करेगा, क्योंकि उसके खासतौर से पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ दीनी मसला है जिससे उसकी दोस्ती लगातार लंबे समय से ओआईसी उसके लिए कश्मीर पर या तमाम चीज़ों पर उसके हक में समर्थन के बयान जारी करता रहा। लेकिन भारत एक क्षेत्र में उभरती हुई शक्ति है जो उनके लिए मदद की बात, चाहे वो साइंस एंड टेक का मसला हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो और किसी तरह की मदद हो, क्योंकि भारत से लंबे समय से स्किल्ड लेबर जो है वहां जाती थी। पाकिस्तान अनस्किल्ड लेबर यानी मजदूरों को भेजने वाला देश है। तो सिर्फ ये तो दिख रहा है, लेकिन भारत अभी तक जिस तरह से भारत के लोगों को ये है कि रिएक्शंस किस तरह होगा, मुझे लगता है कि भारतीय जो सेनाएं हैं वो इसको अभी ये देख रही हैं, ऑप्शंस तोल रही हैं, और पूरी दुनिया के किसी भी जो कोई ये आरोप ना लगा सके भारत पे कि भारत ने इस युद्ध की शुरुआत की है। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि मायने हो सकते हैं, जिसकी वजह से भारत अभी भी अपने संयम का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि दुनिया में किसी भी जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि ये युद्ध की जो प्रॉपर युद्ध है उसकी घोषणा है, फुल स्केल वॉर की घोषणा है। लेकिन अभी भारत ने इस तरह की कोई भी आपने नहीं दिखाई है। हालांकि सुबह आज 7 जो जैश के आतंकी जो एलओसी पार करके अटैक करने के लिए, क्योंकि फिदाइन अटैक मैंने आपको कल बताया भी था कि पाकिस्तानी सेना ने साफ कहा है कि जिहाद की कॉल की है, तो वो जिहाद के लिए जो है तमाम जगह पर वो सोच रहे हैं कि हम लोगों को तमाम तरह से, यानी जो भी उसके पास पत्ते हैं वो उन सब को चलने की कोशिश कर रहा है। जिहाद के लिए आतंकियों को इकट्ठा कर रहा है, इसके बाद फिर वो अटैक कर रहा है, उस तरह के जो प्रोवोकेटिव अटैक हैं, जो सीधे तौर पर भारतीय इंस्टॉलेशंस पर अटैक हैं डिफेंस के, और उनमें से कुछ चूंकि सिविल वो भी हो सकते थे, वो तमाम हैं जो वो कर रहा है। उसकी 8 मिसाइलें हम बता चुके गिराई हैं, ड्रोन उसके बहुत सारे जो कामिकाज़े ड्रोन थे, जिस तरह के ड्रोन से भारत ने अटैक किया था उस तरह के ड्रोन थे, वो उन सबको भी गिराया गया है। और भारत का कोई नुकसान इस तरह नहीं दिख रहा है कि वो कोई बता सके, क्योंकि ना कोई हताहत हुआ है। बॉर्डर्स पर एलओसी जो शेलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान कंटिन्यू किए हुए हैं। तो भारत के संयम पर लोगों को अभी शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और उनके लोग इसको पहले से तय कर लेना चाहते हैं। उन्होंने जो एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है उसमें अभी पाकिस्तान के पापों का घड़ा उनके हिसाब से नहीं भरा, क्योंकि वो जो पेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, भारत के लोग जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीधे तौर पर भारत पर हमला है, जबकि भारत आतंकियों से निपटना चाह रहा है।
चूंकि आतंकियों से निपटना और उस देश को दोनों को एक तभी किया जा सकता है जब पाकिस्तान उसको इस तरह के रेस्पॉन्स से नवाजे, तो वो पाकिस्तान कर रहा है। तो अभी तक मुझे लगता है कि उत्साह अलग हो सकता है जो रिपोर्टर्स का होता है, लेकिन अभी तक भारत सरकार जो है पूरी तरह से उस रेस्पॉन्स को संयमित तरीके से और एक ऐसे तरीके से जवाब दे रही है जिससे पूरी दुनिया में उसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता, उसके साथ जरूर हो ना हो लेकिन न्यूट्रल हो सकते हैं, वो ये जानते हैं। क्योंकि वेस्ट का मीडिया अगर आप गौर करेंगे तो भारत के काफी खिलाफ रहता है। कल भी जब भारत के एक राजदूत से उन्होंने क्वात्रा से बातचीत की अमेरिका में, तो वो पत्रकार ने सीधा तौर पर कहा कि एग्रेशन और वो वो इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर जब ये बोल रहा था भारत तो उसने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, वो भारत एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर नहीं है, भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो सीधे तौर पर भारत का हिस्सा है। और हमने अब तक पूरा रिस्ट्रेन शो किया है, हमने सिर्फ आतंकवादियों पर ही निशाना साधा है। उन आतंकवादियों का सरकार के साथ क्या रिश्ता है, ये कल विदेश सचिव बाकायदा फोटो के साथ पूरी दुनिया को बता चुके। चूंकि जब विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान में उसको नहीं देखा जाता, पूरी दुनिया इस वक्त इसको बहुत ध्यान से देख रही है। और जो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे लोगों के, वो सब हैं। इस दौरान आप ये देख रहे हैं कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मैं शुरू में बताना चाह रहा था लेकिन थोड़ा पीछे आने पर याद है कि एक ओकारा कैंट पर जो भारत के ड्रोन अटैक की बात है, जिसको पाकिस्तान अब क्या कहेगा कि उसने ड्रोन गिराया या भारत का वो ड्रोन, चूंकि कामिकाज़े यानी आत्मघाती जो ड्रोन होता है, सुसाइडल ड्रोन होता है, वो तो खुद से ही अपने आप को नष्ट कर लेता है शिकार के ऊपर, वो ओकारा कैंट पर हुआ। ओकारा कैंट के बारे में चूंकि लोगों को बहुत शायद कम पता होगा, लेकिन ओकारा जो है वहाँ उसको हम लोग देखें तो ओकारा जो है पूरी तरह से इस पर ये जो लाहौर और मुल्तान के बीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है जो उसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ज़कीउर रहमान लखवी जो कि पूरे उसका पाकिस्तान का वो आतंकी है जो हिंदुस्तान के लिए मोस्ट वांटेड है, क्योंकि 2008 के मुंबई हमलों की ट्रेनिंग उसकी कराई हुई थी। इससे पहले जो अबू हमजा है जिसने 2006 के अटैक किए थे, जो मुंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट हुए थे जिसमें लगभग 200 के करीब मारे गए थे, वो वही आदमी अबू हमजा को भी देखता था। तो इसका ही ये मूल टाउन है। वो अभी भी पाकिस्तान के उसको पाकिस्तान तो जिस तरह की झूठ में माहिर है, जिस तरह मुलविस है, आपने देखा होगा कैसे एक आतंकी जो सज्जाद मीर जिसको मरा हुआ घोषित किया गया था और जब दुनिया ने उस पर प्रेशर बनाया 2008 के बाद के बता दिया गया था, लेकिन बाद में जब अमेरिकन प्रेशर हुआ FATF और तमाम चीज़ों पर तो फिर वो वापस दिखाया गया। तो ऐसे ही ज़कीउर रहमान लखवी के लिए ये लखवी ये है जिसने 99 में जब 1999 में पाकिस्तान की फौज कारगिल से बुरी तरह अपनी लाशें छोड़कर भागी थी तो उसने फिदाइन अटैक की एक नई घोषणा की थी, जो हिंदुस्तान में फिदाइन अटैक किए थे। उनका कहना यह था कि भारत को यह महसूस नहीं होने देना कि उसने कोई वॉर जीती है। तो ये इस तरह का सिस्टम है। पाकिस्तान मल्टीपल माइंड सेट का देश है, उसमें ये पता नहीं चलता कि एक हाथ दूसरे हाथ से क्या चाहता है और वो लोग अलग अलग तरीके से हमला करते हैं। मैंने जो कल कहा कि आपको संसद में रोने लगे वहाँ सांसद के वो अल्लाह से दुआ मांगने लगे और कह रहे कि हम कमज़ोर हैं, तो वो आपको अलग अलग यानी एक देश इतने मल्टीपल लेवल्स पर आपको अलग अलग एक्शन रिएक्शन लेता हुआ दिखता है। इस देश में मुझे लगता है कि मानसिकता जो है वो जनता की जुड़ती है। इसके साथ साथ कल एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ कल जब कराची पर अटैक हुआ तो बहुत सारे लोगों पर ये ख्याल आया कि पोर्ट है, लेकिन लोगों को ये भी जहन में रखना चाहिए कि वो 1992 के मुंबई ब्लास्ट के आतंकी दाऊद इब्राहिम का इलाका भी है। क्लिफ्टन उस इलाके में है कि अगर हम ये कहें कि कराची में दाऊद का बहुत बड़ा बेस है, क्या वो भी निशाने पर हो सकता है। इस तरह की चर्चा चल रही है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी है, लेकिन ऐसे वक्त में जहां प्रतीकों की लड़ाई होती है तो अभी तक भारत की धरती पर जो सबसे बड़ा आतंकी अटैक उस समय किया गया था जिससे पूरा देश दहल गया था, उसने भारत की आर्थिक राजधानी को पूरी तरह तबाह और बर्बाद करने का वो पूरा ऑपरेशन था, जिसमें लगभग 5000 kg RDX भारत के खासतौर से महाराष्ट्र के बॉर्डर्स पर उतरा था।
वो तो खैर सब इस्तेमाल नहीं हुआ था, बाद में वो सब पकड़ा गया था, लेकिन ये बताया जा सकता है कि जो माफिया डॉन जिसका अब भी असर है, जो बाद में आतंकी है, नशे के कारोबार का दुनिया का बड़ा नाम है, और वो भारत के खिलाफ आज भी साजिशों में उतना ही इस्तेमाल उसका करती है आईएसआई, क्योंकि धर्म के आधार पर उसने जो है मुंबई में आज भी पकड़ बनाई हुई है। उसके बहुत सारे लोग मुंबई में आपको मिल जाएंगे जो दाऊद भाई के लिए जान देने की बातें करते हैं, तो लिहाजा वो कराची का रिश्ता वहां भी पहुंच सकता है। आज लगातार मीटिंगों का दौर आज भी जारी है और लोगों की उम्मीद ये है कि आज शायद भारत का रेस्पॉन्स और टफ होगा, जो टफ रेस्पॉन्स है वो बढ़ेगा। हालांकि रात में इस तरह की खबरें ज़रूर आई थी कि भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, फिर लाहौर, फिर रावलपिंडी, सियालकोट और कई जगह पर भारत ने अटैक किए हैं, लेकिन सरकार ने अभी वेरीफाई नहीं किया। मैं ये बता रहा हूं कि वॉर रिपोर्टिंग वाकई बहुत ही ज़्यादा फाइन जो है बैलेंस की ज़रूरत होती है। अफवाहें ज़रूर आ सकती हैं और टीवी के स्टूडियो से बातें शुरू हो सकती हैं, हम पत्रकार भी कई बार उत्तेजित हो सकते हैं, लेकिन सच हमेशा सरकार के कंफर्मेशन के बाद ही उसको साया करना चाहिए। हमको इसीलिए लगता है कि अभी भी कोई बड़े क्लेम करने से पहले इंतजार करना चाहिए कि सरकार कहना क्या चाह रही है, ऑफिशियली वो क्या कहती है, क्योंकि इस वक्त सरकार और जो आम आदमी है वो एक पेज पर होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज इस समय जो सोशल मीडिया पर लड़ा गया युद्ध है, वो कहा जाता है कि चौथा वार तो जो है वर्ल्ड में ट्विटर पे ही लड़ा जाएगा, तीसरा वार जो कहा जाता है। तो खैर पाकिस्तान में ट्विटर नहीं है, लेकिन आज उनके वीडियो नहीं आ रहे जो कल उन्होंने रावलपिंडी से, लाहौर से, एयरपोर्ट से, सब जगह से, आज भारत में भी अलग अलग जगह पर कई जगह उड़ानें रद्द हैं, कई जगह सुबह भी अलार्म हुए हैं। तो ये जो युद्ध का समय है वो है, लेकिन अनाउंस नहीं है। ये वॉर चल रहा है, पाकिस्तान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, भारत इंतज़ार कर रहा है, और वो इंतज़ार इतना घातक होगा जितना लंबा ये इंतजार है, क्योंकि रिएक्शंस अगर होता है और भारत जो है इंटरनेशनल प्रेशर को ये संभाल लेता है, तो फिर भारत जो जवाब देगा वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि भारत ने कल जो दिखाया है, कल जो संयम दिखाया है, लेकिन संयम एक अलग चीज हुई, आपने जो उन्होंने मिलिट्री प्रोग्रेस दिखाई है, जो अपने इक्विपमेंट, जो उनके पास डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी ताकत पाकिस्तान को दिखाई है, ये दिखाई दी होगी, क्योंकि लगातार कोशिशों के बावजूद भी वो भारत के अंदर अपनी मिसाइल को एक्टिवली एक्टिवेट नहीं कर पाया, यानी उसको पेनिट्रेट करके उस डिफेंस सिस्टम को उसने कहीं नुकसान पहुंचाया हो, वो नहीं कर पाया। तो ये अभी भी मुझे लगता है कि आज दिन भर की गतिविधियां जब होंगी, जब हम लोग 4 बजे फिर आप सबसे लाइव पे जुड़ेंगे भी, ये अभी तय है कि 4 बजे तो हम लोग करेंगे ही। अगर कोई बड़ी घटना हुई तो आप इसके लाइव पर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता, भारत को उनको परस्त करने की मानसिकता, उनको अभी शांति से बैठने नहीं देगी। मैं लगातार आपको पाकिस्तान के मिलिट्री के इतिहास से परिचय कराने की कोशिश करता रहता हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि वो स्टेट क्या है, वो कोई राज्य, जो आम देश हैं, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में यकीन करने वाले देश हैं, वो उनसे अलग देश है। वो सिर्फ एक ऐसा देश है जो मैं बार बार कहता हूं कि भारत के प्रति घृणा में सना हुआ है। आज अगर आप इस पर विवेक काटजू जो पूर्व एम्बेसडर हैं, उनका भी बयान देख सकते हैं। उन्होंने लगभग पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए यही कहा है कि आपको कुछ लोग ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ जो ऐसे होंगे जो भारत की बात करेंगे, या उनकी आप मेहमान नवाजी की बातें जो यहाँ से हिंदुस्तान से जाता है वो देखते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का आम चरित्र नहीं है। बात आम चरित्र की होती है जो आपको खत्म करने का खत्म करता है। पाकिस्तान विशेषकर सेना भारत के लिए सेकुलर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखती है, और हिंदुओं के प्रति उसके पूर्वाग्रह हमेशा से जाहिर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आज नाम मात्र के हिंदू बचे हुए हैं। तो हम लोगों को जब ये देखते हैं कि आखिर होगा क्या और इसमें क्या है, तो सबसे पहले हमारी नज़र अपने देश पर रहनी चाहिए। अखबारों की कटिंग्स में ज़रूर अलग अलग खबर है कि भारत ने लाहौर में पाक का
एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया है, तो ये बात हम बता चुके कि कल ये सरकार कह चुकी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वाकई हम लोगों ने कराची में उनके पोर्ट को तबाह किया है? क्या हमने कराची में दाऊद को खोजने की कोशिश की, उसके ऊपर निशाना साधा है? क्या हमने ओकारा टाउन पर, खैर ओकारा का भी लगभग कंफर्म हो रहा है, लेकिन क्या हमने रावलपिंडी में उन ऑफिसर्स के आसपास भी कोई ब्लास्ट किए हैं जिनके दम पर पाकिस्तान उछल रहा है? तो मुझे लगता है कि ये दिन भी अभी दिन और रात लंबे होंगे। भारत सरकार इस समय पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि कोई भी देश जो वॉर में होता है वो हमेशा इस समय कोई भी हीला हवाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश के अंदर भी डीजी से सबसे कह दिया गया है, बॉर्डर्स पर सैनिक बलों की भी जो लगातार मूवमेंट है वो बन रही है। तो पूरे समय में इस समय देखने की ज़रूरत है। हर एक छोटी घटना, कोई भी छोटी घटना बड़ी घटना का रूप ले सकती है। इसीलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भी इस पूरे उस पर सरकार के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। अभी आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, अभी और डेवलपमेंट्स होंगे क्योंकि मीटिंग सब जगह चल रही हैं। भारत पर आज सुबह भी उसने, पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है, तो अभी देखना होगा कि कब ये संयम का बांध टूटेगा, और जब ये बांध टूटेगा तो तबाही का जो नज़ारा पाकिस्तान में दिखेगा, मुझे लगता है कि वो अभूतपूर्व होगा। क्योंकि इस तरह से भारत ने इतना रिस्ट्रेन हम हमेशा दिखाया है, आज इस बार भी दिखा रहा है, तो कोई नया नहीं है। भारत हमेशा रिस्ट्रेन शो करता है, लेकिन अटैक की घोषणा के बाद भी उसने हमला नहीं किया। ये किसी बड़ी चीज़ की तरफ इशारा करता है। हमले का मतलब ओवरऑल ऑल आउट वॉर की तरफ इशारा नहीं हुआ। अभी तक भारत सिर्फ ये संयम बरते हुए है कि उसने जो है सिर्फ जो आतंकी ठिकाने उन पर अटैक किया, और पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसका रिएक्शंस दिया है। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका स्नेह ही इस चैनल की ताकत बनेगा। नमस्कार।